बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है और डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़हर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 14 रोज़ में जवाब तलब किया है। कहा गया है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसमें ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से लेकर एसिड बियॉन्ड मीन्स के जो संगीन नोयत के एलिगेशंस हैं, उन एलिगेशंस पर जस्टिस मुज़हर नकवी अपना जवाब जो है वो जमा करा दे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दरअसल जजेस का एहतसाब करने वाला एक इदारा है और जब भी किसी को कोई मसला होता है तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू किया जाता है। और यूँ जस्टिस मुज़हर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीबन 10 के लगभग शिकायत जो हैं वो हैं और उनमें मेन शिकायत जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की और इस तरीके से चंद इनफरादी वकला हैं उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो हैं और उसमें बड़े संगीन नोयत के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसमें तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का भी हक हासिल नहीं है। इसके साथ साथ जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने भी इस तरह नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं कि जस्टिस मुज़हर नकवी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अब बहुत सारे असासे बनाए हैं, यानी कि इंसाफ को मैनिपुलेट करके इसने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसमें घर भी हैं DHA में और बहुत सारी चीज़ें लाहौर के में मोस्टली प्रॉपर्टीज़ हैं, गुजरावाला में भी। तो यूँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के एलिगेशंस हैं और एसिड बियॉन्ड मीन्स के कि इसकी तनख्वाह जो इतनी है और ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ कैसे बन सकती हैं और मोस्टली वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका बरह रास्त लिंक जो है वो जस्टिस मुज़हर नकवी ने जो केसेस सुने हैं उनसे रहा है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं जो अदलिया के अंदर आती रहीं, जिनके केसेस आते रहीं। तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने जो है वो अदलिया को इस्तेमाल करके जो है वो फिर इंसाफ भी इस तरतीब से दिया कि एट दी एंड हमें वो इंसाफ मुंतज होता हुआ नज़र आता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जस्टिस मुज़हर नकवी के नाम हो जाती है। तो ये बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात थे। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जब ये दरख्वास्तें आईं तो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर था, लेकिन उन्होंने ख़ास तो कुछ नहीं किया। लेकिन मामला जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चूँकि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे तो इनको भेजा गया कि आप इस पर अपनी राय दें। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी फिर एक प्रॉक्सी एप्लीकांट के ज़रिए या दरख्वास्त गुजार के ज़रिए, शिकायत कुनिंदा के ज़रिए एक प्रॉक्सी शिकायत भी दर्ज करा दी गई। लेकिन वो उसका नतीजा क्या हुआ वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि थी प्रॉक्सी तो वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने खारिज की। लेकिन उस प्रॉक्सी दरख्वास्त को या शिकायत को उस टाइम के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मुज़हर नकवी को सेव करने के लिए एज बारगेन चिप आप कह सकते हो इस्तेमाल की। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो खुद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं वो उस बारगेन में नहीं आए और उन्होंने कहा कि मेरा एहतसाब है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरा एहतसाब किया जाए, मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में है। उन्होंने उमर अता बंदियाल को ख़त लिख कर बल्कि शटअप कॉल भी दी थी। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए, फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बने और फिर जो जस्टिस मुज़हर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत थी उस पर राय भी जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दी और उन्होंने कहा कि बादियोल नज़र में उनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो इंतहाई संगीन नोयत के हैं, इनको देखा जाना चाहिए। तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होता है और इजलास में जस्टिस मुज़हर नकवी को पहले शोकाज नोटिस जारी किया जाता है, यानी इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है। तो जस्टिस मुज़हर नकवी जवाब देने की बजाय उल्टा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हैयत के ऊपर एतराज़ात उठा देते हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान पे एतराज़ात उठा देते हैं। अब उनमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे एतराज़ उठाया जाता है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे उठाया जाता है और जस्टिस नईम अफ़गान पे उठाया जाता है। तो यूँ एतराज़ उठाया जाता है और बाद में अब यानी कि मुसलसल 3 समातें हुई। आज आखिरी समात थी, यानी कि यूँ आखिरी समात थी कि फिर 14 रोज़ बाद फिर से समात होगी। ठीक,
तो आज उनको दोबारा शुकाज नोटिस जारी किया। लेकिन इससे पहले जो जवाब जमा कराया गया था शुकाज नोटिस का, जो पहला मैं कह रहा हूँ शुकाज नोटिस जारी हुआ था, उसका जो जवाब जमा कराया गया जस्टिस मुज़ैर नकवी की जानिब से, वो यानी एतराज़ात थे। उन एतराज़ात को बड़े तफसील से गौर से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुना और जस्टिस मुज़ैर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के थ्रू पेश हुए। एतराज़ सुन में मतलब है उस समात में या इजलास में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी अपनी पोजीशन वाज़े की कि मेरे ऊपर एतराज़ क्यों लगा और मेरी पोजीशन क्या है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी अपने आप को क्लैरिफाई किया, जस्टिस नईम अफ़गान ने भी क्लैरिफाई किया, और यूँ जस्टिस मुज़ैर नकवी के जो एतराज़ात थे उनको रद्द कर दिया गया। एतराज़ात रद्द होने के बाद हुआ यूँ कि जो बाकी शिकायत कुनिंदा थे उनको सुना गया। उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल को सुना गया, मियाँ दाऊद थे उनको सुना गया, और बाकी जो आए हुए थे उनको तसल्ली से तफसील से सुना गया। और सुनने के बाद यानी कि उनके दलाइल मुकम्मल हुए, उनको तसल्ली से सुनने के बाद फिर कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। लेकिन एक मामला भी यानी मुशावरत मुकम्मल हो गई थी, ये चीज़ तय होनी थी कि अब जस्टिस मुज़ैर नकवी को के साथ क्या किया जाए। आया इनको शुकाज नोटिस दोबारा एक मौका देना चाहिए सफाई देने का या नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मामला जो है वो थोड़ा अटका हुआ था। तो आज फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में जो है वो फैसला किया गया इन सब चीज़ों को, सारे हक़ाइक़ को जांचने के बाद, देखने के बाद, उनका जायज़ा लेने के बाद अब खबर ये आई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो है वो 4-1 के तनासब से जो है वो जस्टिस मुज़ैर नकवी को दोबारा शुकाज नोटिस जारी किया है कि आप 14 रोज़ के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े करें, जो आप पे एलिगेशन लगाए गए उनके जवाबात दें, अपना मौक़िफ़ पेश करें। जब उनका मौक़िफ़ आएगा कि उसके बाद फिर आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। अब 4-1 में मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर खान भट्टी, और बलुचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान, ये 4 जज बनते हैं या 4 अरकान बनते हैं। इन्होंने शुकाज नोटिस जारी करने की हिमायत की और बल्कि शुकाज नोटिस जारी कर दिया। एक मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जो है वो मुखालफत की। उन्होंने कहा कि शुकाज नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए, ये उनका अपना मौक़िफ़ है। ताहम नोटिस चूँकि 4 अक्सरियत है तो अक्सरियत का फ़ैसला माना जाता है, क्योंकि अब वो बंदियाल वाला दौर ही नहीं रहा कि जब अक़लियत अक्सरियत पे गालिब आया करती थी। तो यूँ 4-1 के तनासब से जो है वो जस्टिस मुज़ैर नकवी को शुकाज नोटिस अब जारी कर दिया गया और उनसे अब पूछा गया है कि बताएं जी ये एसेट बियॉन्ड मीन्स कैसे बनाए हैं, ये लाहौर की प्रॉपर्टियाँ कैसे बनाई, ये प्लाट कैसे ख़रीदे गए, स्मार्ट सिटी वाले मामले का क्या हुआ, ये सारे मामलात, बहुत सारे मामलात हैं। अगर आप उनकी शिकायत पढ़ें तो आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे कि यार ये इंसाफ होता रहा, ऐसे इंसाफ मैनिपुलेट होता रहा। बरत ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सारे मसाइल, सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। लेकिन एक चीज़ जो अब हमें खुशाइंद है कि वो एहतसाब का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। एक हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जब से सुप्रीम कोर्ट का वजूद आया तब से किसी एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पे, करप्शन पे, बदनुनवानी पे उसको नहीं हटाया गया। देखें जजेस दूध के धुले तो नहीं होते ना, हकीकत है। और यही जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी कहा कि मैं अपने आप से एहतसाब शुरू कर रहा हूँ। तो ये एहतसाब हमें अब नज़र होता हुआ आ रहा है और ये एक अच्छी नवीद है हमारे लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। दूसरी साइड पे देखें सियासतदानों का एहतसाब होता है, जेलें भुगतती हैं, जर्नल भी कोर्ट मार्शल, फौजियों के भी कोर्ट मार्शल होते हैं, लेकिन इन जजेस का नहीं होता था। काजी फैज़ ईसा जब से चीफ जस्टिस बने उन्होंने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया। ये वह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी में ये वह जज है जिन्होंने अपनी फैमिली के सारे असासे जो है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये उनकी शफाफियत का उनसर है कि उन्होंने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया। तो अब वो दूसरों से भी यही तवक्कुआ करते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है। अब जस्टिस मुज़ैर नकवी ने इतना उनके ऊपर एलिगेशन हैं, इतनी सारी चीज़ें, अब उनको सफाई तो देनी होगी। तो देखते हैं 14 रोज़ बाद वो अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। बहरहाल मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।